गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अतुल चौहान आपके सामने चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस की इस सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो चौथा चैप्टर है। उसके अंदर यूरोपीय संघ, आसियान, दोनों ही चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है आपको। और आज जो हम पढ़ेंगे, चीन की सरकार पढ़ेंगे या फिर चीनी गवर्नमेंट किस प्रकार से चेंज हुई, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, चीनी सरकार के बारे में हम के बारे में जानें तो सबसे पहले ये चित्र ध्यान से देख लीजिए। एग्ज़ाम में बहुत बार आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आए हैं और ये चित्र को लेकर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये चित्र देखिए, दो चीज़ों को दिखाता है। पहली चीज़ ये कि ये जो चाइना की साइकिल है, ये आधुनिकीकरण को दिखा रही है। और ये साइकिल जो रिलेट करती है वह चाइना को करती है। और इसके अंदर एक तरफ जो डॉलर का साइन है एक पहिए में, वह दिखाता है कि इसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। और दूसरी तरफ जो ये टायर है, जिसके अंदर जो ये साइन दे रखा है, ये साइन साम्यवादी मतलब समाजवादी सोच को दिखाता है। और इन दोनों को मिश्रित करते हुए चाइना ने साम्यवादी विचारधारा को अपना रखा है और इसने इसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाया। देखते हैं हम चाइनी गवर्नमेंट के बारे में, साम्यवादी चीन के बारे में बताइए। क्वेश्चन देखिए इसके बारे में समझने के लिए देखो डिटेल में जानना पड़ेगा। मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है आप लोगों के लिए, तो आपको चाहिए कि आप सभी बच्चे पॉइंट टू पॉइंट ही पेपर में क्वेश्चन का आंसर लिखें, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ही आप लोगों के लिए सही रहेगा और ज़्यादा नंबर उसी से मिलते हैं। महाभारत लिखोगे तो ना टीचर पसंद करेगा और ना अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए 1970 के दशक में क्या हुआ, अमेरिका के साथ संबंध सुधारने लगे, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर समाजवादी थी और वहाँ से किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि आप सभी को पता है कि समाजवादी गवर्नमेंट विखंडित हो गई थी 1991 में, और इसीलिए विकास नहीं हो रहा था। लेकिन चाइना ने अपने आप को चेंज करा 1970 में, अमेरिका के साथ संबंध सुधारे। और चीन ने समाजवाद के अंदर जो होता है, समाजवाद के अंदर वैश्वीकरण नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर चीन ने और लोगों और देशों के साथ अपने संबंध बनाने शुरू कर दिए। मतलब कि चीन ने एकांतवास ख़त्म कर दिया, यही लिखा है सेकंड देखिए पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए, 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन एलाई ने कृषि उद्योग, सेना विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में अपने प्रस्ताव रखे, मतलब कि इन चीज़ों में अपना विकास करना शुरू कर दिया। और 78 में उन्होंने एक नीति अपनाई जिसको कहा गया खुले द्वार की नीति। इसका मतलब यह है कि चाइना ने अपनी जो नीतियाँ थी वह चरणबद्ध खोली, एक एक करके उसने अपने व्यापार के रास्ते खोलते चले गए और एक एक करके खोले, जिसकी वजह से बेनिफिट हुआ चाइना को। और चाइना ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, उसने अपनी व्यापार को, अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध खोला। ध्यान रखना इस बात को, इसी पॉइंट में लिखा है। अब हमें जानना है कि भारत और चाइना के संबंध। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है कि भारत और चाइना के संबंध कैसे थे। देखिए भारत और चाइना के संबंध दो प्रकार से थे, एक मित्रतापूर्ण और एक शत्रुतापूर्ण। अगर हम बात करें मित्रतापूर्ण भी, तो मित्रतापूर्ण के लिए संबंधों में देखेंगे कि 29 अप्रैल 1954 में चाइना और भारत के बीच में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अभी पंचशील समझौते क्या थे, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में बांडुक सम्मेलन के तहत बताया था मैंने बच्चों। आप सभी मेरी वो वाली वीडियो देखिए, उसका आपको अगर वो वीडियो का लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, मैंने वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। 29 अप्रैल 1954 में चाइना और भारत के बीच में पंचशील समझौते हुए। चाइना के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई आए थे भारत, और भारत में आके उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद मैंने बता रखा 1955 में बांडुक सम्मेलन के दौरान ये साइन किए गए थे। लेकिन वहीं बात करें शत्रुतापूर्ण संबंध की, तो शत्रुतापूर्ण संबंध के अंदर हमें देखने को मिला 1962 में भारत के ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया था। देखिए उसके कुछ कारण थे, उसके कारण में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1962 में क्या हुआ, भारत
भारत पर क्या हुआ, एक भारत का एक जगह है लद्दाख, आपको पता होना चाहिए लद्दाख की जगह है। और लद्दाख में एक रोड बना हुआ है जो भारत ने बनाया था, लेकिन उस रोड पर चीनी जो सेना थी उसने अपना अधिकार जमा लिया। और जैसे ही उसने अपना अधिकार जमा लिया तो भारत ने कहा कि ये हमारे भूमि पर एक तरह से शासन अपनाने वाली बात हो गई। तो इस वजह से एक कारण बना युद्ध का। और दूसरा कारण जो था वह था तिब्बत विवाद। मैं तिब्बत विवाद को बता देना चाहता हूँ कि तिब्बत जो था आज़ादी, देखिए अंग्रेज़ों ने पूरे विश्व पर अपना राज करने के विचार में साम्राज्यवाद की नीति अपना रखी थी। उसी टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों ने जब चाइना से युद्ध लड़ा था तो चाइना ने अपना एक स्थान तिब्बत उनको राज करने के लिए दे दिया था। पूरे चाइना पर अपना साम्राज्य नहीं अपनाया रखा था। तो तिब्बत जब गुलाम हो गया था ना, तो जब आज़ादी मिली तिब्बत को, तिब्बत चाहता था कि मैं अपना एक साम्राज्य बनाऊं या राष्ट्र बनाऊं, एक देश बनाऊं अलग तिब्बत नाम का। लेकिन चीनी गवर्नमेंट जो थी वह ऐसा इस चीज़ को नहीं पसंद करती थी। वो चाहती थी कि वहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट बनाएं। और इसीलिए वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा को क्या करा, उन्होंने उनसे बात करी, लेकिन दलाई लामा ने अपने देश को अलग बनाने की बात की। इससे नाराज़ होकर चीनी गवर्नमेंट ने दलाई लामा को के ऊपर अपना अधिकार जमाने की बात करी, उनको जेल में डालने की कोशिश की। तो वहाँ से दलाई लामा भागकर भारत आ गए और भारत आकर उन्होंने राजनीतिक रूप से शरण ले ली और भारत ने इसको शरण दे दी। और इससे नाराज़ होकर चाइना गवर्नमेंट ने क्या कहा, चाइना गवर्नमेंट ने कहा कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और इसी वजह से युद्ध का ये कारण बना। और हुआ युद्ध इस तरह से कि पहला तो लद्दाख की तरफ से निर्मित रोड था उस पर कब्जा कर लिया, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ से चाइनी गवर्नमेंट या चाइना सेना ने आक्रमण कर दिया और असम के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच गई। और इस तरह से चाइना का अटैक हुआ। और इस युद्ध में पूरी तरह से भारत को किसी भी तरह से कोई उम्मीद नहीं थी कि चाइना लड़ाई करेगा, क्योंकि हमारे मित्रतापूर्ण संबंध थे। जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि हमने जो उनके संग समझौते किए हैं उसमें एक नारा भी दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, और इसके तहत ऐसा युद्ध नहीं होगा। लेकिन ऐसा युद्ध हो गया और भारत की शर्मनाक हार हुई। और यही था भारत और चाइना के संबंध। और आगे जाके भी मित्रतापूर्ण हो रहे, कुछ एक समझौते पर हस्ताक्षर होते रहे, लेकिन बाद में शत्रुतापूर्ण भी रहे। तो इसी तरह से ये हमारे रिलेशन चाइना के साथ रहे हैं। बच्चे, आप सभी इन चीज़ों को नोट कीजिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।